आपने कभी सोचा है कि एक ही देश के लोग, एक ही मिट्टी के लोग, फिर भी एक दूसरे को पराये क्यों लगते हैं? Why is Northeast India, Nagaland, Mizoram, Manipur, Arunachal, Meghalaya so culturally different, emotionally distant, and politically sensitive? Is it just the geography? No, it's a 200-year-old design engineered by British to divide a civilization, कंट्रोल इट्स रिसोर्सेज एंड रीशेप आइडेंटिटीज। ये कहानी सिर्फ धर्म पर नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इनविजिबल लाइन की जो दिलों को काट गई। फ्रॉम द फॉल ऑफ अहोम किंगडम टू ट्रीटी ऑफ यांडरबो, फ्रॉम मिशनरी स्कूल्स टू द इनर लाइन परमिट, दिस इज हाउ नॉर्थ ईस्ट इंडिया वॉज सील्ड ऑफ फ्रॉम इंडिया itself. Long before British ever stepped into these hills, Northeast India का एक rich historical और cultural legacy थी. The Ahom ruled Assam for 600 years. The Kamrupa kingdom ruled Assam and the region from 4th century to 12th century CE. Had a deep cultural links with Bihar and Bengal. Inscriptions were in Sanskrit. Temples like Kamakhya in Guwahati flourished and ideas flowed freely. ट्राइब्स जैसे बोडोज, खासीज और नागाज ट्रेडिशनली नेचर वर्शिपर थे। इनकी बिलीफ एनिमिज्म के आसपास की थी। प्लेन्स में शैविज्म और वैष्णविज्म का इन्फ्लुएंस था। अरुणाचल के मोनपा और शेडुकपेन ट्राइब्स में बुद्धिज्म था। ये सब दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की धरोहर भारत की धरोहर से जुड़ा हुआ था, नॉट अ सेपरेट बट इंटीग्रेटेड आइडेंटिटी। इन्हें कभी आइसोलेटेड मत समझिएगा। इनके पास अपनी एक राजनीति थी, अपना इकोनॉमी था और अपनी जुबान थी और अपनी ही अस्मिता थी। 1800s की शुरुआत में बर्मा ने मल्टीपल इन्वेजन की असम और मणिपुर रीजन में। द माइटी अहोम्स वीकेंड बाय इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट couldn't resist. Entire villages were destroyed. इन डेस्परेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगी गई। ब्रिटिशर्स आए और फिर कभी नहीं गए। 1826 में ट्रीटी ऑफ यांडरबो साइन हुआ। ब्रिटिशर्स ने बर्मा से असम, मणिपुर और चचर का कंट्रोल ले लिया। ये एक ऐसी एंट्री थी जो पूरे नॉर्थ ईस्ट का फ्यूचर बदलने वाली थी। 1835 में खासी और डेंशिया हिल्स पर ब्रिटिश कंट्रोल हो गया। 1840 से 1870 तक स्लोली ब्रिटिशर्स ने नागा हिल्स को ऑक्यूपाई किया, लुशाई हिल्स मिजोरम को ऑक्यूपाई किया और अरुणाचल ट्राइब्स पे अपना कब्जा जमाया। बट ये ऑक्यूपेशन बहुत ही साइलेंट था, सटल था और स्ट्रैटेजिक था। इस बार ब्रिटिशर्स ने तलवारों से नहीं, कानून और परमिशन स्लिप से कब्जा किया था। 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत इंट्रोड्यूस की गई इनर लाइन परमिट। Indians from the mainland could not travel to the tribal areas without special permission. Why? To isolate from Indian nationalism और उनकी आइडेंटिटी को स्लोली रीशेप करना शुरू किया गया। प्रोटेक्शन के नाम पर पार्टीशन हुआ, कनेक्शन के बदले कंट्रोल ले लिया गया। ब्रिटिश के अगेंस्ट सबसे पहला रिवोल्ट था खासी रिबेलियन 1829 से 1833 तक। ब्रिटिशर्स वांटेड टू बिल्ड अ मिलिट्री रोड थ्रू खासी टेरिटरी। चीफ तिरोत सिंह ने अपोज किया। गुरिल्ला वॉरफेयर चली हिल्स में 4 साल तक। तिरोत सिंह was eventually captured and died in jail, लेकिन उनका नाम आज भी मेघालय के बच्चों को याद है। सिमिलरली मणिपुर रिवोल्ट हुआ 1891 में और मीजो रेजिस्टेंस भी हुआ। ये लोग सिर्फ अपनी मिट्टी नहीं, अपनी पहचान को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जब गन से बात नहीं बनी तो क्रॉस उठाया गया, मिशनरीज को बुलाया गया। माइल्स ब्रसोन जो कि नागा हिल्स में आए, विलियम पेटिग्रियो मणिपुर में और रेव वॉटकिन रॉबर्ट्स मिजोरम में। उन्होंने क्या किया जानते हैं? लोकल लैंग्वेजेस को रोमन स्क्रिप्ट में लिखना शुरू किया, चर्च और स्कूल्स बनवाए, नेटिव फेस्टिवल्स, ड्रेसेस एंड कस्टम को अनसिविलाइज्ड कहना शुरू किया। एजुकेशन के नाम पर आइडेंटिटी को रीराइट किया गया। और कन्वर्जन स्टैट्स को देखा जाए तो 2011 सेंसस के तहत नागालैंड वाज 87.9% क्रिश्चियन, मिजोरम गॉट 87.2%, मेघालय 74.6% एंड अरुणाचल इज 30% एंड ग्रोइंग।
Central India, maybe Bastar, Jharkhand, Gondwana tribal communities remained mostly within Hinduism with less missionary impact because they were never legally or culturally cut off. जब धर्म बदला तो पहचान भी बदलने लगी. मिशनरीज ने कहा you're not Indian, you're distinct. ब्रिटिश बैक नैरेटिव से बताया गया ट्राइबल ग्रुप को अलग एथनिसिटी के रूप में ट्रीट किया जाए. असमीज लैंग्वेज इम्पोज करने की कोशिश हुई लेकिन ट्राइबल्स बैकलैश आया. रीजनलिज्म और सेपरेटिज्म ने जन्म लिया. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू द ब्रिटिश प्रपोज अ सिनिस्टर आइडिया, द क्राउन कॉलोनी का एक आइडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंडिपेंडेंट इंडिया से सेपरेट रखने के लिए. बट आईएनए लेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस रीच्ड इम्फाल एंड कोहिमा इन 1944. दैट चेंज्ड एवरीथिंग. Tribal youth joined INA. Ideas from freedom, unity spread despite British efforts to isolate. By 1947, Manipur and Tripura merged with India. Nagaland became a full state in 1963. Mizoram followed in 1987. जब धर्म बदला पहचान भी बदलने लगी तो 1947 की आज़ादी के बाद भी एक साइकोलॉजिकल सेपरेशन बना रहा. आज भी आईएलपी एग्जिस्ट करती है. मेनलैंड इंडियंस नीड परमिशन टू एंटर देयर ओन कंट्री. ये इमोशनल सेपरेशन, कल्चरल सस्पेशन और इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट ऑल ट्रेस बैक टू ब्रिटिश पॉलिसीज. मल्टीपल इंसर्जेंट ग्रुप्स जैसे उल्फा इन असम, एनएससीएन इन नागालैंड एंड मिलिटेंट ग्रुप्स इन मणिपुर all started because of one thing. भारत के इस हिस्से ने कभी अपने आप को भारत का पूरी तरह से हिस्सा महसूस ही नहीं किया. नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा सीमांत नहीं, वो हमारा स्वाभिमान है. इट्स आइडेंटिटी wasn't born in isolation, it was engineered to be isolated. But we can reconnect it with history, with truth and with empathy. ये डिवाइड नेचुरल नहीं था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था और हमें ही मिटाना है. If you believe in this story deserves to be heard, like, share and subscribe to Sadhana Sutra India. Let's bring every corner of Bharat back into the light.